हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में प्रश्नमाला अवकलन वाली पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवकलन की परिभाषा। परिभाषा पहले मैंने बोर्ड पे लिख दी है, अब इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, परिभाषा क्या है इसकी, यदि f एक फलन है तो इसका अवकलज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। f कोई एक फलन है तो उस फलन का अवकलज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। हालांकि ये हमें इसको यहाँ काम में नहीं लेना है, ये जब प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया जाता है उसके अंदर ये काम आता है, लेकिन परिभाषा के अंदर इसको काम में लेना पड़ेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो किसी भी फलन f का ये अवकलज कहलाता है। यदि f एक फलन है तो इसके अवकलज को इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, मतलब ये इसका अवकलज है। और ये अवकलज, इस अवकलज को निरूपित करने के लिए हम ये सिंबल काम में ले सकते हैं, d/dx fx, यानी fx का हमने d/dx कर दिया, या फिर fx का d, यहाँ d स्मॉल वाला है, यहाँ d कैपिटल है। fx का मतलब फलन f का d मतलब डेरिवेटिव, और इधर या फिर इसको कह सकते हैं f'(x), डैश का मतलब भी अवकलज होता है। तो इनको, ये जो हमने अवकलज लिखा है, किसी भी फलन f का जो हमने ये अवकलज लिखा है, इस अवकलज को इन संकेतों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ये अवकलज ज्ञात करने की जो क्रिया है इसको ही हम अवकलन कहते हैं। हम प्रश्नमाला अवकलन की पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवकलन हम कहते किसे हैं। तो ये अवकलज है और ये अवकलज ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलज को अवकल गुणांक भी कहकर बता सकते हैं, अवकलज को अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। अवकलज ज्ञात करना या अवकल गुणांक ज्ञात करना एक ही बात है। तो अब सीधे तौर पर इस अवकलन की परिभाषा यह हो गई कि यदि f एक फलन है तो इसका अवकलज इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह अवकलज का सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। इसके द्वारा अवकलज को परिभाषित किया जाता है और ये अवकलज ज्ञात करने की क्रिया विधि या अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया विधि को अवकलन कहते हैं। और इसको निरूपित करने के ये तरीके हैं, d/dx fx, dfx या f'(x). अब कुछ फलनों के अवकलन हमने यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि ये सूत्र टाइप हो गए हैं तो सूत्रों को वैसे लिखने में टाइम ख़राब होता है, इसलिए पहले मैंने इसको बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। अब इनको देखना है और याद करना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कुछ फलनों के अवकलन निश्चित हैं। ये प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कर करके लिखे जाते हैं। ये तो ये क्या फॉर्मूले हैं, अगर कोई बीजीय फलन है x, उसके ऊपर पावर है, जैसे इसके पावर n है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है nx n-1। यानी बीजीय फलन पर जो पावर होती है वो पावर यहाँ इसके गुणा में आ जाती है और पावर में एक की कमी हो जाती है, n-1 हो गया। अगर चरघातांकी फलन है ex तो इसका अवकलन ex e होता है, यानी e की पावर x। चरघातांकी फलन है e की पावर x तो इसका अवकलन भी e की पावर x होगा। और दूसरा चरघातांकी फलन है a की पावर x तो इसका फॉर्मूला होगा a की पावर x log, अब ये e यहाँ पर बेस में है, log के बेस में है, log e a, जहाँ पर a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो यहाँ पर संख्या है a की पावर x, तो ये जो है
ए का मतलब है यहाँ पर कोई भी अचर संख्या आती है, 2 की घात x भी हो सकती है, 3 की घात x भी हो सकती है, तो a इसमें एक अचर राशि है और ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब है log x। log x देखो इसमें यहाँ भी log x है और यहाँ भी log x है, लेकिन ये इसका बेस है, इसका आधार है e और इसका आधार है a। तो इनके अवकलन में क्या फ़र्क है, जिसमें आधार e है उसका तो अवकलन तो डायरेक्ट 1/x हो जाएगा, जहाँ x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो फिर 0 भी अगर यहाँ होता है तो 0 को भाग देने पर अनंत हो जाता है, इसलिए x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और जिसमें आधार a है इसका देखो क्या फॉर्मूला है, इसका क्या अवकलन है, 1/x log e a। ये जो log, ये जो a है ना बेस वाला, ये a, इसको e a लिख देते हैं, आधार चेंज करने का फॉर्मूला होता है उससे इसको लिखा हुआ है। तो x log e a, ये इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देखना है, जब आधार e होगा तो क्या लिखना है और जब आधार a होगा तो हमें क्या लिखना है। इसमें a भी 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 भी नहीं होना चाहिए, a का मान 1 भी नहीं होना चाहिए और x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आगे देखो इधर साइन, साइन का अवकलन है कोस, कोस का अवकलन है माइनस साइन, साइन x का कोस x, कोस x का माइनस साइन x। टेन x, टेन x का होता है सेक स्क्वायर x और कोट x का अवकलन है माइनस कोसेक स्क्वायर x। सेक x का अवकलन है सेक x टेन x और इधर कोसेक x का है माइनस कोसेक x कोट x। और देखो इधर ये c अचर संख्या, अचर संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। किसी भी अचर संख्या का अवकलन जब करते हैं तो 0 आ जाता है। अब कुछ फॉर्मूले योग में, अंतर में, गुणा में और भाग में भी है। तो देखो योग वाले में क्या है, d/dx। अब यहाँ u फलन और v फलन दो फलन है, दोनों जो प्लस में होंगे तो du dx प्लस dv dx हो जाएगा, और जब ये माइनस में होगा तो du dx माइनस dv dx हो जाएगा। इधर है d/dx uv, ये दोनों इंटू में है, u फलन और v फलन दोनों इंटू में है, तो पहले u को लिख लेंगे आगे बिना अवकलन के और v का अवकलन कर देंगे dv dx, u इंटू dv dx। दोबारा फिर इधर v को लिख लेंगे बिना अवकलन के इंटू में और u का कर देंगे du dx। अब आ गया अपोन में, d/dx u/v, तो इसको लिख देंगे, देखो पहले यहाँ v लिख देंगे और u का अवकलन माइनस फिर u लिख देंगे और v का अवकलन और नीचे v स्क्वायर, अपोन में है v स्क्वायर, मतलब यहाँ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और अपोन में हर का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल है, इसके अंदर नियम है संयुक्त फलनों का अवकलन। अगर 2 फलन 3 फलन एक जगह संयुक्त हो, जुड़े हुए हों, तो इनका अवकलन ज्ञात करने के लिए एक नियम है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम है, अगर पेपर में ये पूछा जाए कि श्रृंखला नियम से कीजिए, तब फिर हमें इस श्रृंखला नियम से ही करना पड़ेगा। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो फिर हमारे पास एक दूसरा नियम और है, वो थोड़ा इससे इजी रहता है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रृंखला नियम के लिए कहा जाए तो फिर यही करना है हमें। तो एक बार थोड़ा इसको ध्यान से देख लें। देखो इसके अंदर क्या है, y फलन है u का और u फलन है x का। y तो फलन है u का, y को लिख दिया fu, f का मतलब फलन, y फलन है u का और u फलन है, यहाँ फलन को g लिखा है क्योंकि दोनों अलग अलग करने के लिए, u फलन है x का। तो फिर dy dx अवकलन जब भी हम करते हैं तो हम x के सापेक्ष करते हैं या y के सापेक्ष करते हैं, कभी t के सापेक्ष भी करते हैं। तो जब अब यहाँ पर y से शुरुआत हो रही है, लास्ट हो रहा है x पे, तो इसका अवकलन हो गया dy dx। dy dx ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 चरणों में ये होगा, du dy du, इस y का तो हो जाएगा x u के सापेक्ष और u का हो जाएगा x के सापेक्ष। dy du डॉट, डॉट का मतलब इंटू है यहाँ, और du dx।
ये तो दो फलनों में हो गया। इस y को u के सापेक्ष लिखना है और इस u को x के सापेक्ष लिखना है, और इन दोनों को जब हल करते हैं इंटू वगैरह करके तो ये y का x के सापेक्ष हो जाता है। ये जो du आ रहा है दोनों जगह, ये इसको हल करने में हट जाता है और y का x के सापेक्ष प्राप्त हो जाता है। अब अगर फलन ज़्यादा है, ये दो फलन थे, अब तीन फलन आ गए, फलन चार भी हो सकते हैं, तो आगे यूँ ही चेन इसकी बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ क्या है, y फलन है u का, u फलन है v का और v फलन है x का। तीन चरणों में हो गया। तो यहाँ तो हम लिखेंगे y का x के सापेक्ष, शुरुआत y से हो रही है, अंत इसका x से हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे dy अपॉन dx। तो अब ये हो जाएगा dy y का u के सापेक्ष, देखो यहाँ dy du, फिर u का v के सापेक्ष तो du dv और v का x के सापेक्ष dv dx। ये यहाँ डॉट है इनमें, मतलब इनटू है, इन दोनों जगह इनटू है। जब इनको तीनों को हल किया जाता है तो y dy dx हमें प्राप्त हो जाता है, dy dx का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम ये इसका पहला सवाल ले रहे हैं। देखो इसमें इसका टॉपिक ये संयुक्त फलन। तो पहले हम इसको संयुक्त फलन बताएंगे, संयुक्त फलन बताने के बाद में इसमें हम श्रृंखला नियम लगाएंगे, क्योंकि इसमें श्रृंखला नियम जो है संयुक्त फलन में लगा है। तो इसको संयुक्त फलन बताने के लिए पहले हमने क्या किया, देखो इसको x स्क्वायर प्लस 5 को u मान लिया, हमने इसको मान लिया है u। तो इसको हमने u मान लिया है। यहाँ दिया हुआ है भाई ये फलन, सवाल में दिया हुआ साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसको हमने पहले fx कह दिया भाई, fx बराबर ये है साइन x स्क्वायर प्लस 5, ये तो हमने इसको कह दिया भाई ये fx के बराबर है। अब इसको संयुक्त फलन बताने के लिए पहले इसको हमने u मान लिया है और फिर इसको तो मान लिया u के बराबर, और फिर इस साइन को मान लिया हमने v के बराबर। अब क्योंकि साइन के आगे कुछ है इधर ये x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको t से बता दिया भाई ये पूरा t है, और इधर लिख दिया vt बराबर साइन t। इसको तो मान लिया है u बराबर x स्क्वायर प्लस 5, और फिर इसको दोबारा लिख दिया vt बराबर साइन t। तो यहाँ पर क्या है, ये t है ना, ये t इस u के बराबर है, ये t इस u के बराबर है। अब इसको संयुक्त फलन के जरिए हमें वापस प्राप्त करना है इसको। तो संयुक्त फलन हमने प्रश्नमाला 1 में पढ़ा है फोग और गोफ। तो उसके हिसाब से क्या है, जैसे फोग होता है ना, फोग, तो ये f और g का संयुक्त फलन होता है। पहले इसमें g लिखा जाता है, फिर बाद में इसमें f लिखा जाता है। तो ये है v o u, तो इसको यूँ लिख सकते हैं v और ux। v o u को v लिख करके बड़ा ब्रैकेट लगा करके ux लिखा जा सकता है। यहाँ पर अपन ux लिख सकते हैं, यहाँ आगे x लगा लेंगे तो ux हो गया। अब यहाँ क्या होगा, v और ux का मान क्या था, ux का मान ये था x स्क्वायर प्लस 5, हमने ux को ये माना है। फिर इस v का मान रख देंगे, v हमने किसको लिखा था, साइन को लिखा था, तो यहाँ हो गया साइन और x स्क्वायर प्लस 5। अब ये देखो ये किसका मान आ गया, ये वापस इस fx का मान आ गया। तो मतलब इस फलन को हम संयुक्त फलन के जरिए वापस प्राप्त कर सकते हैं, और जब इसको वापस प्राप्त करेंगे तब ही आगे हमें श्रृंखला नियम लगाना है। तो अब लिख देंगे, अब श्रृंखला नियम से एक बार इसको दोबारा समझ लें। पहले इसको हम u मान लेंगे, u बराबर लिख देंगे, और इस साइन को लिख देंगे v बराबर, तो इसके आगे t लगा देंगे vt, तो इधर भी साइन के आगे t लग जाएगा क्योंकि ये है ना, इसकी जगह पे t लगा देंगे, vt बराबर साइन t। अब इसको संयुक्त फलन के रूप में लिखा, ये v फलन था और ये u फलन था, तो v o u, पहले साइन है v फिर o और ये बाद में u, v o u ऐसे, ये v है और यहाँ पर o आ जाएगा बीच में, o का मतलब संयुक्त फलन और ये u, v का u का संयुक्त फलन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे ये फोग है, यहाँ x लगा दें आगे, तो इसको लिखने का तरीका होता है f
gx, पहले f लिख देते हैं आगे फिर gx लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये v आ जाएगा और फिर इसको लिख देंगे ux, v और ux। फिर हमने ux का मान ये रख दिया यहाँ, फिर v का मान रख दिया वापस साइन। तो ये पूरा का पूरा फलन हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये संयुक्त फलन है। तो अब ये संयुक्त फलन है तो अब हमें इसका अवकलन श्रृंखला नियम से करना है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, शुरुआत हो रही है इसकी v से, तो हमें क्या ज्ञात करना है, dv, और इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, अवकलन इनके अंदर x के सापेक्ष करना है। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम इसको लिख देंगे dv/dx। अब आगे इसको श्रृंखला नियम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा dv। अब dv तो किसका फलन है, v का अवकलन तो होगा t के सापेक्ष, तो dv dt, क्योंकि v तो t का फलन है। अब t किसके बराबर लिखा था हमने ये बताया था भाई t बराबर ux। ये देखो क्योंकि इसकी जगह ही तो हमने t लिखा था यहाँ, तो ये t इसके बराबर है तो यहाँ लिख देंगे dt dx, क्योंकि यहाँ पर u नहीं लिखेंगे, यहाँ पर du dx नहीं लिखेंगे। अगर du dx हो गया तो ये यहाँ t हो जाएगा और यहाँ u हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर t लेना है क्योंकि t इसके बराबर ही तो है। तो फिर हम यहाँ t लेंगे dt dx। अब हमें dv dt का और dt dx का मान प्राप्त करके इसके अंदर रखना है। तो ये मान देखो हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। v बराबर था sin t, तो ये क्या हो जाएगा, dv dt बराबर क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन अभी हमने सूत्र में देखा था cos t। और अब वो दूसरा क्या है, दूसरा इसमें लिखा ये t बराबर है x² + 5, मतलब ये u है ना, यही तो t के बराबर लिखा, t बराबर ux, तो ये आ गया। तो इसका जब x के सापेक्ष करेंगे dt dx, तो ये हो जाएगा इस x² का अवकलन उस सूत्र से हो गया 2x, वो घात होती है जो, जैसे ये सूत्र था x की पावर n बराबर n x n-1, ये फॉर्मूला भी हमने लिखा था। इसके अनुसार ये पावर है, ये शुरू में आ जाती है, तो पावर इसकी यहाँ पर 2 थी, 2 है पावर, तो ये शुरू में आ गई और यहाँ इसकी घात हो गई 2 में से 1 कम n-1, तो 2 - 1 हो गई और 5 का अवकलन हो गया 0। अब ये दोनों अवकलन हो गए, अब इनको यहाँ लिख देते हैं हम dv dx बराबर, पहले हम dv dt का मान रख देते हैं cos t, फिर इस dt dx का मान रख देते हैं, इसका मान है 2x, इसका मान है 2x। अब हमें यहाँ पर t का मान भी इसके अंदर वापस रखना पड़ेगा। t का मान क्या था, t का मान ये x² + 5 था, ये मान इसमें वापस रख देते हैं cos x² + 5 और आगे ये गुणा में हो गया 2x। अब इसको जमा करके लिखते हैं वापस क्रम से 2x और cos और x² + 5, ये इसका आंसर होगा। तो ये तो श्रृंखला नियम से हो गया। अब हम इसको दूसरे रूल से, मैं आपको वो भी इसमें करके दिखाऊंगा अभी, ये श्रृंखला नियम से हल किया, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछ ले भाई श्रृंखला नियम से करो, इसलिए हमें श्रृंखला नियम भी आना चाहिए। अब वो दूसरा नियम जो है जिससे हम हमेशा सवाल करते आए वो भी करके दिखाता हूँ। ये हमें दिया हुआ साइन x² + 5, सबसे पहले हम इसको लिख देंगे y बराबर साइन x² + 5। अब लिखेंगे इसमें x आ रहा है और ये इसमें ये पूछा भाई x के सापेक्ष अवकलन करो, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे dy dx या इधर d/dx और ये लिख देंगे साइन x² + 5। इसमें क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप अवकलन करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ बाहर लगाया जाता है अवकलन, तो ये पहले साइन का हो जाएगा, इसमें अवकलन, इसमें साइन का अवकलन हो जाएगा, साइन का हो गया इसमें कोस, और ये आगे जो थीटा के स्थान पे संख्या है वो यूं की यूं आ जाएगी। फिर हम अवकलन लगा देंगे इस थीटा का,
ये तो हमने इसका कोस का कर दिया, जो बाहर साइन उसका कर दिया अवकलन। अब ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, और 5 तो अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलन 0 होता है। तो अब इसको लिख देंगे निश्चित क्रम से 2x। तो ये विधि थोड़ी सिंपल है, सरल पड़ती है, लेकिन हमें श्रृंखला नियम भी आना चाहिए। अब देखो इस सवाल नंबर 2 में भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक संयुक्त फलन है, कोस का और साइन का। अब इसके अंदर वो पूरा संयोजन करके नहीं दिखाएंगे, इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे। पहले इसको साइन एक्स को लिखते हैं u बराबर साइन एक्स हो गया। तो ये इसको लिख देंगे y बराबर कोस, और यहाँ लिख दिया हमने u। तो u बराबर साइन एक्स हो गया। जब इसको u लिख देंगे तो y बराबर ये कोस u हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो हम इसको श्रृंखला नियम से लिखते हैं, तो ये क्या होगा dy dx, क्योंकि ये जो u है ये भी तो x के सापेक्ष हो रहा है ना, इसको यहाँ ux कह सकते हैं। तो dy dx बराबर dy du, y का अवकलन u के सापेक्ष डॉट इस u का अवकलन x के सापेक्ष du dx। अब हम इसके अंदर dy dx का dy du का और du dx का मान यहाँ से ज्ञात करके लिख देंगे। तो देखो du dx का तो क्या हो जाएगा, u बराबर लिखा था हमने साइन x, तो du dx बराबर साइन का अवकलन हो जाता है कोस x, और ये y है, y बराबर है कोस u, तो dy du इसका u के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस का हो गया माइनस साइन u। तो अब ये मान इसमें रख देंगे, dy dx बराबर dy अपॉन du का मान यहाँ से रख देंगे, dy अपॉन du का माइनस साइन u इंटू du अपॉन dx का मान है कोस x, ये हो गया। तो dy dx बराबर अब ये माइनस और u साइन u का मान क्या था, u हमने किसको कहा था साइन x को, तो यहाँ आ जाएगा साइन x, और ये फिर आगे है कोस x। तो ये तो इसका हो गया अवकलन श्रृंखला नियम से। और अगर हम उस सिंपल मेथड से करते हैं तो क्या होता है, इसको लिख देते हैं y बराबर कोस साइन x, y बराबर कोस साइन x। अब इसका अवकलन करेंगे dy dx, क्योंकि ये y है यहाँ पर और यहाँ लास्ट में x है, तो x के सापेक्ष होगा अवकलन इसका, और सवाल में लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे d अपॉन dx और यहाँ लिख दिया कोस साइन x। अब एक बार तो ये इस कोस का अवकलन कर देंगे, तो कोस का अवकलन हो गया माइनस साइन x, क्योंकि ये थीटा ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तो इस कोस का अवकलन हो गया। अब आगे अवकलन हम लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे साइन एक्स के, थीटा के लगा देंगे। पहले यहाँ कोस का हो गया अवकलन, अब ये अवकलन हमने थीटा के लगा दिया आगे। इसमें क्रमानुसार आगे अवकलन करते जाते हैं, माइनस साइन एक्स और इसका अवकलन हो गया कोस एक्स। अब इनको वैसे लिख देते हैं, पहले कोस एक्स को लिख देते हैं और फिर साइन एक्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 है, साइन ए एक्स, साइन फिर थीटा की जगह लिखा ए एक्स प्लस बी। पहले हम इसको लिख देंगे एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, पहले तो ये लिख देंगे। अब इसके अंदर में वो संयोजन आपको वापस करके बताता हूँ, अभी पिछले सवाल में नहीं किया था, इसमें फिर करके दिखाता हूँ। देखो, तो पहले इसको हम यू कह देते हैं, u बराबर ए एक्स प्लस बी, और इसको कह देते हैं y बराबर साइन t कह देते हैं।
टी इसलिए कहा भाई, यहाँ पर हम इसको हमने यू कहा है तो यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। जैसे इसको यू कहा तो यू भी लिख सकते हैं। अब संयोजन करके दिखाता है इसमें वाई ओ यू एक्स, क्योंकि यू तो एक्स के सापेक्ष है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई और यू एक्स, यूँ लिख सकते हैं इसको, ये वाई और यू एक्स फोग वाले और गोफ वाली विधि से इसमें लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आ गया वाई और यू एक्स का मान यहाँ रख देंगे, यू एक्स का मान ये रहा ए एक्स प्लस बी, और y की जगह y को हमने साइन कहा था तो y की जगह आ गया साइन। y की जगह आ गया साइन। तो अब ये वापस fx के बराबर आ गया। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि हमने पहले सवाल में यहाँ पर हमने इसको साइन टी लिखा था, तो यहाँ इसको लिखेंगे वाई टी बराबर साइन टी, जब जाकर के ये इसकी जगह आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है टी है ना, टी इस यू एक्स के बराबर है, जहाँ टी बराबर है यू एक्स, तो हमने यहाँ यू एक्स है ना, ये यू एक्स इस टी की जगह आ जाएगा। अभी यहाँ मान रखने में जैसे y आ गया तो y की जगह हम केवल साइन रख रहे हैं, और वैसे y का मान साइन टी हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ टी लगाने से क्या हो गया, टी के स्थान पे हो गया और y की जगह हो गया साइन, तो अब यहाँ पर ये y की जगह साइन आ जाएगा। तो अब ये इसके अंदर हो गया। अब हम इसको श्रृंखला नियम से उससे करेंगे, श्रृंखला नियम से डी वाई, हमने इसको y माना है, डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी यू और डी यू डी एक्स, क्योंकि ये u तो x के सापेक्ष है, यहाँ पर x है, और y वाला ये t है, लेकिन t तो खुद ही u x ही है, इसलिए हम यहाँ u x ही कर लेंगे। तो अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स का डी वाई डी यू का मान, तो हम कहाँ से रख लेंगे, इसमें से रख लेंगे। तो डी वाई डी यू का क्या हो गया, ये साइन टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस टी, डी वाई डी एक्स का मान तो हो गया कोस टी, और इधर से ये हो जाएगा टी के स्थान पे हमें ये लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, और इधर ये डी यू डी एक्स की जगह ये आ जाएगा यहाँ से, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा ए एक्स बी का, तो इसका अवकलन हो जाएगा ए, क्यों, बी तो अचर है तो बी का तो 0 हो गया, और ए और एक्स गुणा में है तो एक्स का अवकलन हो जाता है 1, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा तो बच गया ए, तो इसका अवकलन हो गया ए। अब ये दोनों मान हम इसके अंदर रख देंगे, डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी यू, तो डी वाई डी यू ये रहा, इसका मान है कोस ए एक्स प्लस बी, और डी यू डी एक्स इसका मान है इसमें ए, तो इसको लिख देंगे ए कोस ए एक्स प्लस बी, इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो दूसरी विधि है उस विधि से हल करते हैं इसको, पहले लिखते हैं y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको कह रहे हैं वैकल्पिक विधि। तो डी वाई एक्स के सापेक्ष होगा ये डी वाई डी एक्स, तो पहले हम इसके डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे पूरे फलन के, फिर आ गया डी वाई डी एक्स बराबर, अब इस पहले साइन का अवकलन हो जाएगा, तो साइन का हो गया कोस, और ये संख्या इसके साथ में यूं की यूं आ जाएगी ए एक्स प्लस बी, और अब इसके अवकलन लगा देंगे ए एक्स प्लस बी के,
तो ये हो गया कोस ax प्लस बी, और इसका अवकलन हो गया a, तो इसको लिख देंगे a कोस ax प्लस बी। तो दोनों का उत्तर इनका सेम होगा, लेकिन विधियाँ इनकी अलग अलग है, जिसमें ये विधि इजी रहेगी।